परीक्षा परीक्षा का नाम लेने से अच्छे अच्छे के पसीने छूटने लगते हैं और लोग घबराने लगते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कैसे परीक्षा करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास समय कम रहता है और वो परीक्षा की तैयारी कैसे करें यही सोचते रहते हैं। तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा पास करनी होती है। फिर भी जो डेली पढ़ते हैं तो हर क्लास की फाइनल परीक्षा के लिए 1 साल और अन्य परीक्षाओं के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विद्यार्थी अलग अलग कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाते और अगर करते भी हैं तो उनके पास परीक्षा आते आते अच्छे से परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बच पाता है। ऐसे में हर एक स्टूडेंट के मन में यह क्वेश्चन जरूर रहता है कि कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करें और वह कम समय में किस तरह से एग्जाम की थोड़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हेलो एवरीवन, मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि कम समय में परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो कुछ टिप्स को फॉलो किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि स्कूली परीक्षाओं के लिए 1 साल का समय बहुत होता है। फिर भी कुछ परीक्षाएं होती है जो मंथली होती हैं और उसके सिलेबस के हिसाब से पर्याप्त समय होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण विद्यार्थी पूरे सिलेबस की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते और एग्जाम की तैयारी के लिए अंत में उनके पास बहुत कम समय बचता है। इसके अलावा यदि स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनके लिए कई बार कुछ महीनों का टाइम ही उनकी तैयारी के लिए मिल पाता है। कुल मिलाकर यह बात है कि कोई भी एग्जाम हो, यदि उसकी तैयारी के लिए टाइम कम है तो स्टूडेंट्स को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए या हम कह सकते हैं कि कुछ टिप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाए। एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट को मदद मिल सकती है। तो कम समय में परीक्षा की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात आती है सिलेबस की। सिलेबस को ध्यान रखकर पढ़ें। पढ़ाई जब भी करें तो हमेशा सिलेबस को देखकर ही पढ़ें। उसके बाद दूसरी बात आती है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं और जो मॉडल्स पेपर्स हैं उनसे तैयारी करें। उन प्रश्नों के उत्तर हल करें और लिख लिख के हल करें। जब भी पढ़ाई करें मन लगाकर पढ़ें, अच्छे से करें और उसके बाद बार बार उसको रिवाइज भी करें। की तैयारी के लिए सबसे पहली बात आती है कि शॉर्ट आंसर्स तैयार करें और सबसे पहले शॉर्ट आंसर तैयार करें क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही आंसरों से ही बड़े आंसर बनते हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स की तैयारी करें। और दूसरी बात, अपनी वीकनेस को जानें कि कहाँ पर आपकी कमी हो रही है। दूसरों को पढ़ाएं और खुद को सेल्फ एग्जामिन करें। पढ़ाई के दौरान ब्रेक न लें और दूसरी बात, अपने शरीर को अपने दिमाग को स्वस्थ रखें। सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि सिलेबस का ध्यान रखकर पढ़ें। परीक्षा के लिए सबसे जरूरी होता है सिलेबस और सबसे पहले सिलेबस की अच्छी तरह से जांच कर लें कि आपको कुल कितनी चीजें पढ़नी है और उसमें से आप कितना पढ़ चुके हैं और यानी आपको कितना पढ़ना है, कितना याद है और अब आगे आपको कितना पढ़ना है। अब सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ने का मतलब है कि आप जांच कर लें कि विषय का या किस चैप्टर का कितना वेटेज है और उस हिसाब से आप जो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका टॉपिक उसके लिए ज्यादा समय दें और जो कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर अपना समय बर्बाद न करें।
कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो काम का है उसी को पढ़ें। दूसरा टिप्स था कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और मॉडल पेपर की तैयारी करें। कम समय में परीक्षा की अच्छे से तैयारी करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करें। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और मॉडल पेपर से तैयारी करने से विद्यार्थियों को आने वाले क्वेश्चन पेपर का अच्छा अंदाजा ये भी पता लग जाता है कि किस खंड में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक में लगभग हर साल सवाल आते हैं और किस टॉपिक में सबसे कम सवाल आते हैं। किस तरह से हार्ड और जो सरल सवाल है वो पूछे जाते हैं। इससे आप परीक्षा को अच्छे से समझकर इसके अच्छी तैयारी कर सकें। अब तीसरी बात आती है कि अच्छे से पढ़ें और उसका रिवीजन करें। जाहिर है आप जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वे सभी आपको ध्यान से और अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ सबसे जरूरी है रिवीजन। रिवीजन आप बार बार करें। एक बार अपना सिलेबस पूरा करने के बाद आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। रिवीजन से आपको अपनी कमी का पता चलता है और जिससे आप अपने आगे की रणनीति तय कर पाएंगे और यह रिवीजन ही आपको पढ़ाई में मदद करेगा। तो इसलिए आपके लिए रिवीजन सबसे ज्यादा। जिसके बाद बात आती है कि पहले शॉर्ट आंसर तैयार करें और उसके बाद लॉन्ग आंसर तैयार। अगर आपके पास एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है तो आप और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप शॉर्ट आंसर की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि शॉर्ट आंसर को आप जल्दी कवर कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय आप उससे संबंधित 1 या 2 अंकों के प्रश्नों को पहले से तैयार। इससे क्या होगा कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ जाएंगे और शॉर्ट आंसर तैयार करना भी आसान ही हो जाएगा। अब लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो इसे याद करने के लिए आप आंसर को पॉइंट्स में बांट सकते हैं और इससे आप बड़े उत्तर याद रख सकेंगे। अब बात आती है अपनी वीकनेस की। हर व्यक्ति में अपने अपने कुछ ना कुछ कमी होती है, तो आप यह बात पता करें कि आपकी कमजोरी क्या है और आपको कौन से ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो ज्यादा परेशान करते हैं और उनमें आपको ज्यादा समय देना पड़ सकता है। जो कमजोर विषय हैं उनको थोड़ा अधिक समय दें, क्योंकि अच्छे विषय आप कम से कम समय में भी पूरा कर। उसके बाद आपने सुना होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दूसरों को पढ़ाएं और खुद को सेल्फ एग्जामिन भी करें। ये बात आती है कि जो एग्जाम के लिए जो भी पढ़ी हुई बातें हैं उनको याद करने का एक और अच्छा मेथड है कि आप दूसरों को पढ़ाएं। जब आप दूसरों को पढ़ा लेंगे तो आप उसे आसानी से याद रख पाएंगे और इसके साथ पढ़ाई करने के बाद तुरंत एक परीक्षण प्रश्नोत्तरी समाप्त करें। टेस्ट देने से भी आप आसानी से याद रख पाएंगे। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट आदि की समस्या में भी मदद मिलेगी। अब बात आती है कि कम समय में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि पढ़ाई के दौरान आप ज्यादा ब्रेक न लें। यदि परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं है तो इस बात का ध्यान आपको रखना ही होगा। अब आपसे अक्सर यह सुना होगा और सही भी है कि पढ़ाई के लिए ब्रेक लेना जरूरी है, पर हम ज्यादा ब्रेक की बात कर रहे हैं। खुद को अपने मोबाइल फोन से और दूसरों के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। 1-2 घंटे की पढ़ाई के बाद ब्रेक जरूर ले, पर कम समय के लिए पढ़ाई की फ्लुएंसी को मेंटेन रखें। अब आती है, जैसे कि आपने सुना होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो अपने शरीर को अपने दिमाग को स्वस्थ रखें और अब सबसे जरूरी बात यह है कि
एग्जाम की जो तैयारी है उसके दौरान ये जरूरी है कि आप अपने शरीर को, अपने ब्रेन को स्वस्थ रखें। कम समय है, यह सोचकर यदि आप रात भर भी पढ़ेंगे तो सुबह परीक्षा में अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जरूरत के अनुसार जितनी नींद हो उसको लें और सही खान पान करें, अपने और शरीर और दिमाग को हेल्दी रखें, ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसको वो आप अच्छे तरह से याद रख पाएंगे और आप अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे। तो मैंने आपको जो बात बताई उसमें आप या स्टूडेंट जो है ध्यान रख सकते हैं कि आप कम समय में अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखना है कि आप पॉइंट्स बनाएं। जैसे कुछ काम स्टूडेंट भी कर सकते हैं जिससे कम समय में परीक्षा की तैयारी करने में उन्हें मदद मिल सकती है। आज मैंने ये बात की कि कम समय में हम एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और कई कारणों से कई स्टूडेंट एग्जाम के समय पूरी तौर से तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में उन्हें कुछ जरूरी बातों के बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे वे बहुत ही कम टाइम में परीक्षा की थोड़े से अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। और यहाँ पर हमने इन्हीं बातों की चर्चा की है। अब आपको वीडियो कैसे लगा तो आप मुझे जरूर जरूर कमेंट में बताएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही आप बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद। अगर आपको इससे कुछ लाभ मिला हो तो कमेंट पे मुझे जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और आगे के वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छे सहूलियत वाले वीडियो लाऊंगी। थैंक यू।